गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज जो था उसको आगे लेके चलते हैं। एमसीक्यू सीरीज जो था उसको एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग चाहे तो इसको अपना नोटबुक्स में, खाता में लिख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों आज का शुरू करते हैं। आज से शुरू करते हैं जहाँ आपका 15 क्वेश्चन हो गया था, 16वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड कोच। यहाँ ए डायमेंशन पूछ रहा है, हाई स्पीड कोच का पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग को देखिए जानना पड़ेगा कि हम लोग का जो हाई स्पीड कोच में ए डायमेंशन, पहले ए डायमेंशन देख लेते हैं। इसको ए डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं आपका, ए डायमेंशन को हम लोग बोलेंगे इसको आपका एक्सेल बॉक्स क्राउन क्लियरेंस भी बोलते हैं, ए क्लियरेंस भी बोलते हैं, उसको क्राउन क्लियरेंस भी बोला जाता है। इसको ए डायमेंशन जो होता है, ए डायमेंशन, इसको हम लोग क्राउन क्लियरेंस भी बोलेंगे, इसको हम लोग एक्सेल बॉक्स क्लियरेंस भी बोलते हैं और ए डायमेंशन भी उसको बोला जाता है। तो देखते हैं कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स, क्राउन सीट और सेफ्टी बोल्ट, हम लोग का जो एक्सेल बॉक्स का क्राउन सीट है और जो सेफ्टी बोल्ट है, इसका बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ए डायमेंशन। उसको बोलेंगे हम लोग ए डायमेंशन बोलेंगे। ये हो गया आपका, पकड़ लीजिए, एक्सेल बॉक्स हो गया, यहाँ क्राउन हो गया और यहाँ हम लोग का जो क्राउन स्टॉपर हो गया, जो सेफ्टी बोल्ट रहता है, यही बीच का जो दूरी है, यही बीच का दूरी है जो एक्सेल बॉक्स क्लियरेंस है, उसको ए डायमेंशन बोलेंगे। तो आपका ये हो गया एक्सेल बॉक्स का जो क्राउन सीट है, क्राउन सीट और आपका सेफ्टी बोल्ट, ये बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम लोग ए डायमेंशन, ए क्लियरेंस और क्राउन क्लियरेंस। तो सीधा सीधे बोलने से ये हो गया हम लोग का, जहाँ पर एक्सेल बॉक्स का क्लियरेंस मिलेगा, एक्सेल बॉक्स का क्लियरेंस मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ए डायमेंशन, ए क्लियरेंस। तो ये हमें हो जाएगा हाई स्पीड कोच का 22 + 2 - 2 आपका हो जाएगा। तो आपका 22 ± 2 हो जाएगा। मतलब आप इसको आपका हो गया, इधर 22 से 2 घटा दीजिए 20 और इधर से 2 बढ़ा दीजिए, मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 से 24 mm के दौरान हो जाएगा। तो इसका चलिए कि ये तो हाई स्पीड कोच दे दिया बोल के हम लोग ये कर दिए। अगर इसमें हम लोग को दूसरा जैसे कि टाइप्स ऑफ कोच सेपरेट अगर पूछता है, ये क्लियरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए डायमेंशन जो देखेंगे, चलिए देखते हैं कि आपका जीएस और जीएससीएन का कितना होता है। देखते हैं, पकड़ लीजिए, आपका जीएस कोच है और जीएससीएन है। ये जीएस और जीएससीएन का हम लोग देखेंगे। इसका हो जाएगा आपका ए क्लियरेंस और ए डायमेंशन 45 ± 3, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हो जाएगा आपका एसएलआर का। देखते हैं, जो कि हम लोग का एसएलआर बोलने से गार्ड पर्सन भी रहेगा, लगेज भी रहेगा और जनरल पर्सन भी रहेगा। आपका एसएलआर जो रियर में या फ्रंट में रहता है एसएलआर को, जिसमें कि गार्ड साहब जाते हैं और लगेज भी जाता है, पैसेंजर भी जाते हैं। एसएलआर का आपका हो जाएगा 48 ± 3, इसको लिख लीजिए 48 ± 3। उसी हिसाब से आपका जो फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट एसी का आप लोग ए डायमेंशन, ए क्लियरेंस, उसको लिख सकते हैं 25 ± 3 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग चलिए देखते हैं कि एसी 2 टायर में देखते हैं, एसी 2 टायर, ACCW, उसमें हम लोग देते हैं 30 ± 3, ये हो जाएगा उसका ए डायमेंशन या ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस। इसी हिसाब से हम लोग का एसी चेयर का, जिसको बोलते हैं CZAC, और एसी 3 टायर ACCN, ये कोड है, ट्रांसपोर्टेशन कोड है, इसका हो जाएगा ए क्लियरेंस 35 ± 3 mm। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया आपका डीसीपी टाइप फायर एक्सटेंसर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग का जो डीसीपी टाइप, फास्ट तो देख रहे हैं डीसीपी टाइप किसको बोलते हैं, वो तो फायर एक्सटेंसर जो रहता है अलग अलग टाइप का रहता है। इसका एक टाइप हो गया आपका डीसीपी टाइप, ये हो जाएगा डीसीपी टाइप। हम लोग देखेंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं
कि ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप जो ये हो जाएगा आपका ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, डी हो जाएगा ड्राई केमिकल पी में हो जाएगा पाउडर। ये ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का ये एक्सटिंग्विशर है जो कि हर तरीके का आपका फायर को बुझा सकता है। इसमें हम लोग एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ये डीजल के चलते लगा हो, इलेक्ट्रिक के चलते, पेट्रोल के चलते, ऑल टाइप्स ऑफ जो फायर है उसको हम लोग इसमें बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हम लोग उसका सिंपल फंडा थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली उसमें होता क्या है। आपका जो रहेगा आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो रहेगा, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, ये आपका ऐसे सिलेंडर टाइप का रहेगा। यहाँ पर आपका नॉब रहेगा या प्लंजर रहेगा और ये आपका पाइप निकल जो आउटलेट पाइप रहेगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो सेफ्टी क्लिप होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका इसका जो सिलेंडर का इनसाइड में आपका CO2 गैस रहेगा, एक तो आपका कंटेनर, ग्लास कंटेनर में CO2 गैस रहेगा, CO2 गैस रहेगा और यहीं पर इसका नीचे में रहेगा पाउडर रहेगा, पाउडर, वो पाउडर रहेगा। वो पाउडर आप जो यूज किया जाता है वो हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, भी इसको यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लिख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। या हम लोग यूज कर सकते हैं आपका मोनो एमोनियम फॉस्फेट, मोनो आपका एमोनियम फॉस्फेट, ये भी यूज कर सकते हैं, मोनो एमोनियम फॉस्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इस टाइप का जो केमिकल पाउडर है, ये पाउडर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी कहीं आग बुझाना है तो जो हम लोग का डीसीपी टाइप का जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, डीसीपी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये हर तरीके का आपका हम लोग को आग को ये बुझा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जब भी हम लोग इसका सेफ्टी क्लिप खोल देंगे और इसका जो नॉब है उसको प्लंजर को प्रेस कर देंगे तो ग्लास कंटेनर के अंदर जो CO2 गैस रहेगा, ये क्या होगा, ये जो एमोनियम मोनो एमोनियम फॉस्फेट हो गया या सोडियम कार्बोनेट हो गया, जो भी पाउडर है उसके साथ केमिकल रिएक्शन होके इसका आउटलेट पाइप से वो निकलेगा और जहाँ कहीं भी आग लगा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उसके तरफ उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, आग तो वो बुझ जाएगा। यहीं पर वो आपका जो फायर ट्रायंगल रहेगा, फायर ट्रायंगल को वो माइनस करेगा, फायर ट्रायंगल को वो माइनस करेगा। जैसे कि फायर ट्रायंगल में आपका हो जाता है, ये पकड़ लीजिए आग लगा हुआ है, आग 3 ही कारण से लगता है। आपका फायर ट्रायंगल थोड़ा समझा दे रहे हैं, जो फायर ट्रायंगल रहेगा इसमें पकड़ लीजिए, ये हो गया हीट हो गया, ये हो गया एक साइड हो जाएगा आपका फ्यूल हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कहीं भी आग लगता है तो ये तीनों चीज़ ही चाहिए, ये तीनों चीज़ के चलते ही आग लगता है। फ्यूल तो रहेगा, फ्यूल जैसे कि लकड़ी पकड़ लीजिए, कोई कागज़ का टुकड़ा पकड़ लीजिए, तो ये सब हो गया आपका फ्यूल हो गया। हीट जैसे भी एक तो हम लोग को आग लगाने के लिए हीट का माध्यम चाहिए, हीट होगा तब जाके आग लगेगा। तो इसके लिए हम लोग पकड़ लीजिए मैच स्टिक भी यूज कर सकते हैं, मैंने कोई भी तरह का आग यूज कर सकते हैं, मैंने आपको इसको हीट देने के लिए। ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ये जो हम लोग को जलने के लिए ये मदद करेगा। तो फायर ट्रायंगल को ये क्या करेगा, इसका जो पाउडर है जहाँ कहीं भी आग लगा है तो उसके ऊपर ये कंबल का तरह का काम करेगा, इसको ढांक देगा, जिसके चलते आग फैलेगा नहीं, आग बुझ जाएगा। यही है हम लोग का डीसीपी टाइप पाउडर का ये यूज है, जो कि आपका ये हो जाएगा आपका, इसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। ABC बोलने से आपका हो जाए A क्लास, B क्लास, C क्लास, हर तरीके का फायर को ये बुझा सकता है। आपका पकड़ लीजिए सॉलिड फ्यूल में आग लगा है, लिक्विड फ्यूल में आग लगा है या गैसियस फ्यूल में। ए में हो गया आपका सॉलिड, B में हो गया लिक्विड, C में हो गया गैसियस या इलेक्ट्रिक। जो भी फायर ऑल टाइप्स ऑफ जो फायर है
किसी के कारण अगर फायर लगा है, सॉलिड चीज़ में लगा है, लिक्विड में लगा है, या आपका गैसियस या इलेक्ट्रिक के चलते लगा है, हर कोई टाइप का आपका जो आग को डीसीपी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर बुझा सकता है। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, इसमें कुछ नहीं, वो आपका सिलेंडर के अंदर CO2 गैस रहेगा या नाइट्रोजन गैस भी रहता है, और उसके साथ क्या होगा, जो पाउडर रहेगा या तो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर रहेगा या मोनो एमोनियम फॉस्फेट रहेगा, उसके साथ रिएक्शन करके वो प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा और आग को बुझाएगा। उसका यही सिंपल फंडा है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर डेस नंबर ऑफ लेबोरेटरी इन LHB कोच। ये बोल रहा है एक तो AC कोच का लेबोरेटरी में देयर आर डेस नंबर ऑफ लेबोरेटरी इन LHB कोच। LHB कोच में आपका लेबोरेटरी कितना रहता है, टॉयलेट कितना रहता है पूछ रहा है, तो लेबोरेटरी इसमें हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए, ये तो पहले का कंडीशन में 3 था, लेकिन लेटेस्ट अभी हर कोई LHB कोच में देखिए कि उसमें आपका 4 ही रहता है, इसमें 4 लेबोरेटरी रहता है। तो ये आगे का क्वेश्चन के हिसाब से चलिए इसमें 3 पर ही जाएंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन में सब जगह में लेबोरेटरी संख्या 4 कर दिया, लेबोरेटरी संख्या 4 कर दिया। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए। तो ये तो LHB को जब तैयार हुआ था, इसमें टॉयलेट या लेबोरेटरी जो भी है आपका 3 का संख्या में था, तो अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन में हर जगह में 4 टॉयलेट कर दिया है। एक साइड में क्या होता है, उसका पावर पैनल रहता था, पावर पैनल रहता था, इसलिए 3 टॉयलेट रहा करता था, लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या हुआ, आपका लेबोरेटरी का संख्या 4 कर दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वागन, बोला मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वागन। हम लोग का जो गुड्स वागन है, इसमें आप लोग का बफर हाइट या CBC हाइट जो भी है उसको पूछ रहे हैं। तो हम लोग का गुड्स में हम लोग लेंगे CBC हाइट, जिसको कि हम लोग बफर हाइट भी बोलते हैं। तो गुड्स का केस में देखेंगे मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हो जाएगा आपका 1030 mm। तो मिनिमम कब होता है, आपका जब लोडेड कंडीशन, लोडेड गाड़ी लोड रहेगा तो आपका 1030 mm हो जाएगा। उसी हिसाब गाड़ी अगर फुल्ली एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी कंडीशन रहेगा, तो आपका हो जाएगा 1105 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1105 mm हो जाएगा एम्प्टी कंडीशन में। आपका गुड्स में देखिए या आपका कोचिंग में भी आपका एम्प्टी कंडीशन में 1030 और एम्प्टी कंडीशन में आपका 1105 और 1030 से इसका मिनिमम, और कोचिंग में मैक्सिमम हो जाएगा आपका 1105 हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं, तो मिनिमम हो जाएगा आपका 1030। ये भी 1030 क्या है आपका लोडेड कंडीशन में। लेकिन अगर यही चीज़ तो अगर क्वेश्चन आपका आएगा एम्प्टी कंडीशन में अगर आएगा, तो आप लोग को 1090 ही लेना पड़ेगा, 1090 mm लेना पड़ेगा एम्प्टी कंडीशन में। एम्प्टी कंडीशन में आपका जो बफर हाइट या CBC हाइट बोला जाता है, वो कितना होगा आपका एम्प्टी कंडीशन में अगर पूछेगा, एम्प्टी कंडीशन में आपका 1090 mm हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एम्प्टी कंडीशन में, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम एम्प्टी कंडीशन में आपका 1090 होगा, 1090 हो जाएगा ये आपका एम्प्टी कंडीशन में। इस हिसाब से जो मिनिमम रहता है, मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, इसको 1030 लेंगे, जो कि लोडेड कंडीशन में रहता है। यहाँ एक क्वेश्चन में खाली ओनली क्या पूछा है, मिनिमम बफर हाइट पूछा है। मिनिमम बफर हाइट अगर पूछ रहा है तो 1030 लेंगे, और आपका अगर क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम बफर हाइट बोलने से आपका 1105 आएगा। तो आपका एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम रहेगा और लोड कंडीशन में हमेशा मिनिमम रहेगा। तो लोड कंडीशन में आपका 1030 रहेगा, एम्प्टी कंडीशन में 1105 रहेगा। इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। और आपका अगर पकड़ लीजिए कि एम्प्टी कंडीशन में आपका एम्प्टी कंडीशन में आपका हो जाएगा 1105 हो जाएगा, और आपका लोड कंडीशन रहेगा तो आपका CBC हाइट घट जाएगा, 1030 रहेगा। इसको थोड़ा याद रखिए। और आपका मिनिमम जो बफर हाइट, मिनिमम बफर हाइट रहेगा आपका
एम्प्टी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एम्प्टी कंडीशन है, गाड़ी में अभी गुड़ से लोडिंग नहीं है, गुड़ से आपका कुछ भी लोडिंग नहीं है, तो ये रेल लेवल हो गया। रेल लेवल से जो हम लोग लेते हैं आपका बफर हाइट SBC हाइट लेते हैं, ये एम्प्टी कंडीशन के लिए देख लीजिए, एम्प्टी कंडीशन के लिए आपका कितना हो जाएगा, 1090 हो जाएगा, 1090। ठीक है, गुड्स में आपका एम्प्टी कंडीशन के लिए मिनिमम हो जाएगा आपका 1090 हो जाएगा, इसको याद रखिए। उसी सब हम लोग का कोचिंग में ओनली क्वेश्चन आएगा, कोचिंग के लिए ओनली क्वेश्चन आएगा, इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा, कोचिंग में मैक्सिमम मिनिमम आएगा। मैक्सिमम हो जाएगा कोचिंग में 1105 हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा 1030 हो जाएगा। लेकिन कोई भी अगर पकड़ लीजिए OPO के गाड़ी आता है तो वहाँ पर व्हाट्सअप में हम लोग का उसको मिनिमम 1090 करके ही वो लोग छोड़ता है, 1090 mm करके ही व्हाट्सअप से गाड़ी आएगा, जितना भी होने से 1090 करके ही इसको छोड़ा जाएगा व्हाट्सअप के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए। उसी सब क्वेश्चन आता है, किसी में आपका लोडिंग कंडीशन दे देगा, किसी में आपका एम्प्टी कंडीशन दे देगा, तो किसी में खाली मिनिमम पूछेगा और मैक्सिमम पूछेगा। क्वेश्चन को देख के ही आपको आंसर देना है, लेकिन याद रखिए मिनिमम आपका 1030 है और मैक्सिमम 1105 है, दोनों का केस में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंडोमिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, कंडोमिंग हाइट बोला इलास्टोमेरिक पैड का, जिसको कि हम लोग EM पैड बोलते हैं, जिसको हम लोग EM पैड बोलते हैं, EM पैड। तो EM पैड ये कहाँ यूज होता है, EM पैड हम लोग का गुड्स में जो यूज होता है, तो ये कहाँ पर यूज होता है, देखिए जैसे कि आपका ये हो गया एक्सेल हो गया, एक्सेल के ऊपर क्या हो आ जाएगा आपका, एक्सेल के ऊपर आपका एडाप्टर आ जाएगा, और एडाप्टर के ऊपर ये हो गया आपका एक्सेल, ये हो गया एडाप्टर, एडाप्टर के ऊपर आ जाएगा आपका EM पैड आ जाएगा, EM पैड आ जाएगा, इलास्टोमेरिक पैड। तो पहले तो जानते हैं कि EM पैड क्यों दिया जाता है, कि EM पैड यूज क्यों होता है। इलास्टोमेरिक जो पैड है, तो इलास्टोमेरिक जो पैड है इसका यूज इसीलिए होता है कि एक तो ये आपका वर्टिकल जो शॉक है, वर्टिकल जो शॉक है, ऊपर से जो शॉक आ रहा है, वर्टिकल शॉक को वो कुछ ही परिमाण में उसको एब्जर्व भी करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन यही है कि आपका फ्लैंज का वेयर को रिड्यूस करता है। चक्के में जो ये फ्लैंज पर्सन है, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज पर्सन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसको घिसने से बचाता है, इसको घिसने से बचाता है EM पैड। उसका मेन काम है EM पैड का कि आपका फ्लैंज का जो थिकनेस है वो जल्दी ना घिसे, इसको रिड्यूस करता है, घिसने से बचाता है। और एक चीज़ है कि ये सस्पेंशन का काम करता है, या आप जो भी बोले कि वर्टिकल लोड को भी कुछ परिमाण में ये एब्जर्व करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन यही होता है कि आपका जो EM पैड यूज होता है, EM पैड क्यों यूज होता है, इसलिए यूज होता है कि इसका फ्लैंज का जो वेयर एंड टियर है, इसको आपका रिड्यूस करता है, घटाता है, इतना जल्दी उसको घिसने नहीं देता है। EM पैड का यही फंक्शन है। तो देखिए यहीं पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपका कंडोमिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड पूछ रहा है, तो इसका न्यू में कितना है पहले जानते हैं। आपका न्यू में इसका हो जाएगा आपका न्यू में देखिए EM पैड जो आपको यूज करते हैं हम लोग, न्यू में हो जाएगा आपका 46 mm, अगर न्यू में पूछे ये हो जाएगा न्यू में। और ये आपका जो कंडोमिंग डायमेंशन है, कंडोमिंग डायमेंशन है, ये 42 mm अगर घिस जाएगा, 4 mm घिस जाएगा, 4 mm घिस जाएगा तो ये कंडम हो जाएगा, इसको याद रखिए। तो कंडोमिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड और EM पैड जिसको बोलते हैं, उसका आपका 42 mm हो जाएगा। और एक बार बोल दे रहे हैं कि EM पैड का फंक्शन क्या है, EM पैड का क्यों यूज किया जाता है, EM पैड का काम क्या है। ये हम लोग का चक्के का जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज को घिसने से बचाता है, ये फ्लैंज को घिसने नहीं देता है, और घिसेगा भी तो कम ही घिसेगा। इसके चलते जो EM पैड यूज कर रहे हैं बोल के, इसके चलते इसको जो घिसने को थोड़ा घटाएगा, रिड्यूस करेगा। और एक ये चीज़ है कि EM पैड आपका सस्पेंशन का काम भी ये करता है, या वर्टिकल लोड को भी कुछ परिमाण में एब्जर्व करता है, सस्पेंशन का काम करता है। लेकिन मेन फंक्शन यही कि इट इज यूज टू रिड्यूस
फ्लैंज वेयर थिकनेस, ये फ्लैंज का जो वेयर है उसको ही बचाता है, घिसने से बचाता है। तो चलिए इसका नया मैप 46 हो जाएगा और आपका कंडोमिंग हो जाएगा 42 mm। इसको आप लिख सकते हैं। ये भी आता है क्वेश्चन में कि आपका EM पैड का फंक्शन क्या है, इसको आप मैंने नोट डाउन करके रखिए इसको आप। और एक चीज़ है यहाँ बताने के लिए बोल गए, ये तो आपका एडाप्टर है, EM पैड है आपका। EM पैड के ऊपर आपका पैकिंग पीस यूज होता है। हम लोग जब भी बफर हाइट एडजस्टमेंट करते हैं, बफर हाइट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें EM पैड के ऊपर पैकिंग पीस दिया जाता है। तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं आप कि आपका जो गुड्स में हम लोग का EM पैड के ऊपर जो बफर हाइट हम लोग का जो या CBC हाइट मेंटेन करने के लिए 2 साइज का हम लोग पैकिंग पीस यूज करते हैं। एक तो हो गया आपका 12 mm का, इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन में आता है। जब हम लोग का चक्के का डायमीटर 954 mm हो जाएगा, 954 mm हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 12 mm का पैकिंग पीस डालेंगे। कहाँ डालेंगे, वही EM पैड के ऊपर डालेंगे। उसी हिसाब से और एक पैकिंग पीस डालते हैं 37 mm का, इसको भी नोट डाउन कीजिए। जब भी हम लोग का पकड़ लीजिए चक्का का डायमीटर 930 mm हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 37 mm का 37 mm का हम लोग पैकिंग पीस इसमें यूज करेंगे। तो ये भी एक तो काम हो गया कि इसके ऊपर हम लोग पैकिंग पीस डालते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो 12 mm पैकिंग पीस जब भी चक्के का डायमीटर 954 mm हो जाता है तब यूज किया जाता है, और जो 37 mm का पैकिंग पीस जब चक्के का डायमीटर 930 mm हो जाता है तब यूज किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ बताते रहे, ये तो आपका डायमीटर इतना हो गया, तो हम लोग गुड्स वागन में मैक्सिमम गुड्स वागन में क्या हो रहा है, आपका BLC को छोड़ के हम लोग चक्के का जो नया कंडीशन में न्यू डायमीटर 1000 mm रहता है, 1000 mm, और इसका कंडोमिंग जो होता है 906 mm, 906 mm, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा ये करने से ठीक नहीं है, आपका वीडियो छोटा होने से ठीक है, आप लोग याद रहेगा। कुछ भी इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है तो चलिए आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बोलिए, हम उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करके कुछ भी सीखना है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आप हर चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। आपको ऐसे तो चलिए आपका अभी का एग्ज़ाम में आपका MCQ कर दिया है, पहले तो आपका शॉर्ट टाइप था, शॉर्ट नोट्स था, डेस्क्रिप्टिव था, तो अभी फिर भी चलिए MCQ कर दिया तो आप लोग को सुविधा हो गया। लेकिन यही चीज़ है कि आप बेसिक फंडामेंटल नहीं जानते हैं तो MCQ में भी देने से ये मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए वीडियो जितना हो रहा है शेयर कीजिए अपना बीच में, उसको वापस में आप लोग इसको बातचीत कीजिए, इसके बारे में आप लोग हमेशा लगे वापस में डिस्कशन कीजिए, तब जाके आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा। आप लोग भी आपका जो JEE एग्ज़ाम आ रहा है या टेक 3 जो भी LDC एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आप लोग क्रैक कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।